हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनवरी की बोनस रीडिंग। ओके, आज एक गुड न्यूज़ है आप लोगों को देने के लिए मेरे पास, विच इज़ के आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ यूनिवर्स पिका कार्ड टैरो रीडिंग्स। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ये जो चैनल है ये जोडियक रीडिंग्स के लिए है। यहाँ पे सभी राशियों की रीडिंग होती है और उस पर पिका कार्ड रीडिंग होगी जो सभी के लिए है। कोई भी राशि वाला पर्सन उस रीडिंग्स को देख सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी अपना प्यार दिखाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ओके। और अगर आप कोई टैरो रीडिंग वगैरह लेना चाहते हैं, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं या फिर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स दोनों ही अवेलेबल हैं। ओके, एंड आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के यानी लगन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीज़ें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो गाइडेंस के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे इन रीडिंग्स को लीजिए और जो आपसे रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय स्कॉर्पियोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, पहले देखेंगे हम कुछ जनरल मैसेजेस। वी हैव मीनार। ओके, मीनार कार्ड है, टावर कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं, जो आपने प्लान नहीं करी, जो आपको थोड़ा सा हिला सकती हैं। अगेन यूनिवर्स आपको कभी भी झटके इसीलिए देते हैं ताकि आप जागें, या फिर ये झटके तब आते हैं जब आपको कुछ करना है और आप नहीं कर रहे। ठीक है, आपको मे भी काम करना है, आप प्रोक्रास्टिनेशन करते चले जा रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं करना है, कल करूँगा, परसों करूँगा, एंड धबाक मम्मी आ जाती है और चार बातें सुना देती है उसी बारे में कि तू तो बैठा रहता है, तू तो बैठी रहती है ना। तो दिस इज़ लाइक जो एनर्जी आपने बिल्ट करी है बट उसका कुछ हो नहीं रहा तो वो डिस्ट्रक्शन करती है। ऊर्जा कुछ तो करेगी, चाहे क्रिएशन चाहे डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन होता नज़र आ रहा है यहाँ पर किसी ऊर्जा का। ठीक है ना, अभी कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आप देख सकते हैं। ठीक है, देन है हमारे पास दुनिया। ओके, दुनिया कार्ड वर्ल्ड कार्ड को दिखाता है कि कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और अच्छे के लिए ही हो रही हैं ताकि आप आज़ाद हो सकें, खुश हो सकें। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे फिरन इस लड़की ने पहन रखा है, कश्मीरी फिरन, तो इससे भी मे भी किसी का कुछ रेजोनेंस हो। ठीक है, सर्दियाँ चल रही हैं। ओके, यहाँ पे अगेन संपूर्णता दिख रही है, कुछ खत्म होता नजर आ रहा है, कुछ विश पूरी होती नजर आ रही है और कुछ डिटैचमेंट नजर आ रहा है चीज़ों से। आपका डिटैचमेंट यही कि आपने चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आप डिटैच कर देते हैं। आप डिटैच इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो जो भी चीज़ें हुई हैं ना उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है और आगे बढ़ने की और नई चीज़ें शुरू करने की सोची है। ओके, देन हमारे पास है मल्लिका ऑफ कॉइंस। ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप अपने करियर पे, प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं। ठीक है, स्पेशली अगर आप एक वुमेन हैं और आपने लाइक बहुत सारा समय किसी को दिया है बट अब वो चीज़ें आप नहीं करना चाह रहे हैं। अब आप अपने ऊपर अपनी सेल्फ ग्रोथ पे देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंसिस बहुत अच्छे होते नजर आ रहे हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए ही, अगर आप उन पे वर्क कर रहे हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके, मोनोलॉजी डेक से देखते हैं क्या मैसेज है हमारे पास। वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। क्या चीज़ आपको रिलीज करनी चाहिए। ओके, सबसे पहली चीज़ तो है नेगेटिविटी, डर, जो भी लोअर वाइब्रेशंस होती हैं, एंगर, ये सब चीज़ें हमको रिलीज करनी होती है। और अगेन कई बार क्या होता है, जो चीज़ें चली जा चुकी हैं या वर्कआउट नहीं कर रही हैं उनको जाने देना। ठीक है ना, एंड देन वी हैव लक इज ऑन योर साइड। तो अगेन टाइम आपके साथ है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप आज़ाद हो गए हैं किसी टॉक्सिक चीज़ से, टॉक्सिक साइकिल से, तो लक आपके साथ है। कुछ क्रिएट कीजिए जो कि आपके फेवर में हो या आपकी फ्यूचर को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करे। ठीक है, क्योंकि लक आपकी साइड है। ओके, देन वी हैव शॉलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। तो अगेन शॉलिन जो है बहुत ही पावरफुल होते हैं, शायद ये लड़ाके ही होते हैं। ठीक है, तो अगेन अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टेम करते हैं ये लोग। तो टेम करने के साथ साथ ये बॉडी को रिजिड नहीं होने देते, अपनी मूवमेंट को और एक्शन को जो है फ्लैक्सिबल रखते हैं। ऐसे ही आपको अपनी हर अप्रोच को ना फ्लैक्सिबल रखना चाहिए जो समय के साथ साथ बदली जा सके। कुछ भी चीज़ अगर आपने अपने माइंड से चिपका ली
कि अब लाइफ ऐसी दिखेगी, ये चैप्टर खत्म हो गया, अब ये वाली लाइफ है और यही परमानेंट है, ऐसा नहीं, फिर वो भी जाएगा, कभी ना कभी वो भी जाएगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल रहना है हमें हर समय, आने वाले हर समय के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये अपनी बॉडी पे वर्क करने का एक साइन भी हो सकता है। ठीक है ना, आप अपनी बॉडी पे वर्क कीजिए। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड लेंगे हम आपके पर्सन की एनर्जी को चेकआउट करने के लिए। वी हैव शाह ऑफ स्टाफ्स, ओके, वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स, वी हैव एस ऑफ कॉइन्स। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो पर्सन है बहुत ही थकेला सा महसूस कर रहे हैं आपके बिना। ओके, इनको मैं भी ये भी लगता हो कि आपने इन्हें अकेला कर दिया, या एक लैक माइंड सेट ये लेके चल रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें नहीं चली या कुछ है। बट अब ये पर्सन थोड़ा सा जाग रहे हैं और आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं जो कि थोड़ा सॉलिड हो। मे भी बहुत बातें कर ली, अब कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि लाइक कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ ही अब हुआ है कि भाई कुछ करना भी है, मैंने भी कुछ करना है। ठीक है, मैंने भी कुछ एक्शन लेना है, मैंने भी कुछ बोलना है, या मुझे ये फील हो रहा है तो मुझे ये बताना है। ठीक है, हम बहुत से टाइम क्या करते हैं, जैसा हमें फील हो रहा होता है ना, हम सोचते हैं सामने वाले को भी एग्जैक्टली वैसा फील हो रहा होता है, बट उसकी एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। उसका माइंड बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं पर सामने वाला इतना नहीं है, और आपके वॉक अवे करने के बाद उसको एहसास हो रहा है कि आप चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, देखिए, 2 शख्स जब प्यार में होते हैं, एक प्यार करने वाला होता है, एक प्यार पाने वाला होता है। ठीक है, अगर आप कॉन्शियसली किसी से प्यार में हैं तो आप प्यार करने वाले हैं, और अगर कोई प्यार आपका पा रहा है जो कि मैस्कुलिन होता है, वो सबकॉन्शियसली आपसे अट्रैक्ट होता है। वो डायरेक्टली कॉन्शियसली प्यार नहीं करता है, वो सबकॉन्शियसली करता है। ठीक है, तो जब आप अपनी एनर्जी को थोड़ा विड्रॉ करते हैं तो वो उस एनर्जी के लिए वापस आता है, और उसको पता होता है कि आप उनसे प्यार करते हैं। तो मैस्कुलिन कोई भी हो, चाहे कोई मेल हो या कोई वुमेन बहुत ही मैस्कुलिन है, वो दूसरे से इसीलिए प्यार करता है कि सामने वाला करता है। ठीक है, बट जो फेमिनिन वाला होता है वो बहुत ही प्यार में होता है। तो अगेन उस तरह से जागे हुए हो सकते हैं ये पर्सन के, अब आप अपनी एनर्जी विड्रॉ कर रहे हैं तो इस पर्सन को वो जागृति हो रही है, या ये आना चाहते हैं, आपको शो करना चाहते हैं कि ये भी चाह रहे हैं। ठीक है ना, सेम वैसा चाह रहे हैं जैसा आप चाह रहे हैं। ओके, वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स। यस, अगेन जो बराबर आगे रेसिप्रोकेट करने को दिखाता है कि भाई एक हाथ तुम बढ़ाओ, एक हाथ मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, और गिव एंड टेक इक्वल करना। और यहाँ पे तस्लीम कार्ड, हैंगमैन कार्ड भी यही दिखा रहा है कि ये जिस भी एनर्जी में है ये कंफर्टेबल नहीं है, और ये डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन को बदलना चाहते हैं और अपना परसेप्शन बदलना चाहते हैं चीज़ों के लिए। मे भी इन्होंने आपको अभी तक ऐसा देखा ही ना हो कि यू आर वैल्यूएबल इन देयर लाइफ, या यू आर द वन हु लव देम, और आपकी वैल्यू करनी चाहिए। मे भी हमेशा लाइक कि आपको बोलते ज़रूर रहे हो, अगर रिलेशनशिप भी है तो ऊपर ऊपर से बोलते रहे हो कि आपको पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, बट फील नहीं हुआ। अब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। वी हैव अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी आया और अब भी आ रहा है, बट रिवर्स में आ रहा है, और इस कार्ड में मैं रिवर्स लूंगी। नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यह सब कुछ ये अगेन बहुत ही तेजी से आना भी चाहते हैं, बट मे बी आपसे हिंट चाहिए इन्हें, आपसे एक्सपेक्टेशंस यही चाहिए कि आप इनका वेलकम करें, या आप कहीं ना कहीं अब इनको भगाएं ना, या एक्सेप्ट कर लें, जैसा भी ये कर रहे हैं वैसा एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ये कार्ड्स रिवर्स में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ऊर्जा ब्लॉक्ड है, मे बी आपकी तरफ से, क्योंकि ये पर्सन तो रेडी हैं, तो आप वेलकमिंग एनर्जी में आ जाइए। ठीक है, ये कार्ड जब रिवर्स में आ रहे हैं इसका मतलब ये पर्सन तो रेडी है, बट आपकी तरफ से ये रिसीव नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ कि हाँ आप भी इनको वेलकम करने को तैयार हैं। ओके, लेट्स सी, एडवाइस देख लेते हैं मेरे सब्सक्राइबर के लिए एडवाइस क्या है। वी हैव शाओलिन मास्टर। ओके, अगेन यहाँ पे बार बार यही आया है जनरल रीडिंग में, और अब भी यही आ रहा है। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। अगेन जो भी आप इस कनेक्शन में करते हैं वो ग्रेसफुली कीजिए, तमीज़ में रह के कीजिए। ठीक है ना,
आप जो चाहते हैं उसी तरीके के पर्सन बनकर कीजिए। आप ये अनुभव कीजिए कि आप शांत हैं और सब चीज़ें सॉर्टेड हैं, फिर आप कैसा बिहेव करेंगे वैसा बिहेव कीजिए। ठीक है, लैक से बिहेव मत कीजिए। लैक से बिहेव करना मतलब कि जैसे अभी कनेक्शन नहीं चल रहा है और आप कुछ भी बोल रहे हैं, ये सोचिए कि ये नहीं हो रहा है, बट आपको उस तरीके से बिहेव नहीं करना होता। आपको उस तरीके से बिहेव करना होता है जैसे कि चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्टेड हैं, वो पर्सन की तरह एक्ट करना होता है जो आप बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब चाहते हैं कि हम बदतमीज़ी ना करें, हम सब चाहते हैं हम रिस्पेक्टफुल रहें, हम सब चाहते हैं हम डिसिप्लिन्ड हों, हम सब चाहते हैं हमारे कनेक्शंस अच्छे हों, हम सब चाहते हैं हमारा काम धंधा सही से डिसिप्लिन से चलता रहे। तो आप जब तक उस इंसान की तरह सोचना शुरू नहीं करेंगे, आप वो इंसान बनेंगे भी नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको वो इंसान बनने के लिए इनसे करेक्ट बिहेवियर करना जरूरी है। ठीक है, और मूवमेंट अगेन जो भी आप कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्टफुली दूसरे को ट्रीट कीजिए, ग्रेसफुली। ओके, देन वी हैव विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, और अपनी नीड्स का भी ध्यान दीजिए। ठीक है, विंटर, जैसे अभी भी विंटर चल रहा है, हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं और हम देखते हैं हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ शॉर्ट होता है। ठीक है, चाहे हम और 10 चीज़ों पे पैसा खर्च लेंगे, बट कभी भी आप देखेंगे तो विंटर में कभी ग्लव्स नहीं है, कभी मफलर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, फिर हम सोचते हैं चलो अगले सीज़न ही ले लेंगे, 2 महीने की तो सर्दी है। तो क्या है, हम सर्दी की ज़रूरतों को काइंड ऑफ इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो अपनी नीड्स का भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमें विंटर सीजन बताता है कि हमें अपनी नीड्स का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दूसरे की नीड्स, आपकी नीड्स भी मीट हो रही हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। और बहुत ही प्यार से ग्रेसफुली ही उनको सामने रखना चाहिए। लड़ा कर कुछ नहीं होता। लड़ने से तो लोग भाग जाते हैं या फिर आपसे लड़कर आप पे ही तोहमत लगा देते हैं। तो अगेन, रिश्तों में बहुत ज़्यादा सहनशीलता चाहिए होती है, बहुत सहन शक्ति चाहिए होती है, जो कि हर किसी के पास नहीं आ पाती। तो अगेन, आपको इवेंचुअली वो सीखनी पड़ती है। ये भी नहीं है कि हाँ इनके साथ नहीं हो रहा है जी, ये वाला पर्सन जो फलाना है ना ये बुरा है इसलिए ऐसा हो रहा है, फिर नेक्स्ट के साथ भी अगले आपका वो पैटर्न चलता चला जाएगा जब तक आप नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो अगेन, बिहेव लाइक द पर्सन यू वांट टू बी नाउ। ओके ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग, एंड यू कैन चेक आउट योर रीडिंग्स फ्रॉम सन साइन, मून साइन एंड लगन साइन। और टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, लाइव कोर्स भी अवेलेबल है, 1-to-1 कोचिंग भी अवेलेबल है। यू कैन रीच आउट टू मी। और बहुत ही अच्छे से मैं टैरो कार्ड सिखाती हूँ, अपराइट कार्ड्स भी, रिवर्स कार्ड्स भी। और आप मेरे से फ्री 5 डे की कोचिंग का भी वीडियोस मांग सकते हैं, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एंड कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, क्रिस्टल या ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो भी रीच आउट कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन, टेक केयर, लव एंड लाइफ।